बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आज बात करेंगे। इट इज दैट सीरीज इन विच एटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसमें जो है जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली उनको मेजर नहीं किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। द एटम्स अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू। इसमें रेंज ऑफ वैल्यू अज्यूम किया जाता है एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट्स। उनको प्लेस किया जाता है विद इन द रेंज और विद इन द लिमिट्स। इन अदर वर्ड्स, डाटा और क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। डाटा को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है विद रेंज, एक रेंज को लेकर। द रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। इस रेंज को क्लास इंटरवल्स कहा जाता है। Each atom in the series is written against a particular class. हर एक एटम जो है जो सीरीज में है उसको लिखा जाता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बाय वे ऑफ टेली बार। द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑकर्स, जब एक एटम बार बार ऑकर हो जाता है, इज शून एज फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में दिखाया गया है अगेंस्ट द क्लास इंटरवल्स to which that atom belongs. Illustration हम करेंगे नीचे। Following table offers an illustration of frequency. नीचे टेबल है, ये हमें ऑफर करता है, it offers an illustration of a frequency distribution. The table shows different class intervals. ये हमें मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स दिखाएगा, each showing a range of marks in statistics. हर एक हमें दिखाता है कि जो रेंज है मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, ईच शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां आप देखेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मजीद क्लियर करने के लिए टेबल का सहारा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज 3 कॉलम्स। पहला कॉलम जो है इट इज मार्क्स, इसमें दिखाया गया है। तो दूसरा में इट इज टेली बार्स, और तीसरा कॉलम जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स से हम शुरू करेंगे। 10 to 15, 10 से लेकर 15 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, उसको टेली बार के जरिए हम दिखाएंगे। दिस इज 1 2 3 एंड 4। 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 10 से लेकर 15 मार्क्स हासिल किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज 4। तो 15 से 20 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 मार्क्स हासिल किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज 5। टेली बार इस तरह से इसको दिखाया जाता है 1 2 3 4 एंड दिस इज क्रॉस, दिस इज 5। तो 20 से 25 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, दे आर 8 इन नंबर। दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 plus 3, 1 2 3, it is 8। टेली बार इस तरह से दिखाया जाता है 5 plus 3 is equal to 8। 8 is frequency। Now 25 से लेकर 30 मार्क्स, how many students obtained or gained? 25 से लेकर 30 मार्क्स तक ये कितने हैं, they are 4 in number, they are 5 in number, sorry, 1 2 3 4 and 5 in number। नाउ 30 से लेकर 35 तक कितने जो मार्क्स हैं कितने लड़कों ने हासिल किए, दे आर 1 2 3 4, 4, फ्रीक्वेंसी 4। इसी तरह से हम देंगे 35 से लेकर 40 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल, दे आर 2 इन नंबर, दिस इज 2 फ्रीक्वेंसी। एंड 40 से लेकर 45 तक कितने लड़के जो हैं जो ऑब्टेन द मार्क्स, 40 से लेकर 45 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, इट इज टेली बार इज 1 एंड दिस इज 1 फ्रीक्वेंसी। 45 से लेकर 50 तक कितने लड़के कितने मार्क जो हैं कितने लड़कों ने हासिल किए, इट इज 1 टेली बार एंड इट इज 1 फ्रीक्वेंसी। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 15 इज 4। जो अभी मैं दिखा रहा था ये क्लियर है इस फ्रीक्वेंसी से कि 10 से लेकर 15 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, दे आर 4। It means that there are 4 students who have secured marks between 10 to 15.
तो 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 10 से लेकर 15 मार्क्स तक हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, गेट किए हैं। तो लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 2 to 25, 20 to 25, 20 से लेकर 25 मार्क्स जो हैं कितने लड़कों ने हासिल किए? There are 8 in number, means there are 8 students who have secured marks between 20 25. But it is not clear that how many students have secured 10 marks in the class interval. तो ये क्लियर नहीं है कि 10 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए। इसमें 10 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए, इट्स नॉट क्लियर। क्लास 10 to 15 एंड हाउ मेनी हैव सिक्योर्ड 11, और ये भी इसमें क्लियर नहीं है कि 11 मार्क्स कितने लिए, एंड 14 इन द सेम क्लास, और 14 मार्क्स कितने लड़कों ने हासिल किए। गोया कि इसमें ये क्लियर नहीं है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड 10 मार्क्स, हाउ मेनी हैव ऑब्टेन्ड 11, हाउ मेनी ऑब्टेन्ड 13, 14, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन इस रेंज में आते हैं 10 से 15 मार्क्स जिन लड़कों ने हासिल किए हैं, दे आर 4 इन नंबर। 4 लड़कों ने 10 से लेकर 15 मार्क्स हासिल किए। इसमें लेकिन ये क्लियर नहीं है 10 कितने, इसमें से 10 कितने लिए, मार्क्स कितने लड़कों ने लिए, 11 कितने लिए, लेकिन रेंज जो है दैट इज 10 to 15। नाउ concept of relative frequency, concept of relative frequency, it is if the frequency values are expressed, अगर frequency values को express किया जाता है as a percentage of the total frequency, percentage के हिसाब से we get relative frequencies, हम relative frequencies वहां से हम get कर सकते हैं। Example in the table above total frequency is, जो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसमें 4 जो अभी हम कर रहे थे, इसी का हम टोटल करेंगे 4 + 5 + 8 + 5 + 4 + 2 + 1 यहाँ इसी के साथ 4 + 5 + 8 + 5 + 4 + 2 + 1 they are 30 in number. It means 30 स्टूडेंट्स जो हैं, हम 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? इट इज 4 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम इसको रिलेटिव कंसेप्ट जो है, इट इज द रिलेटिव कंसेप्ट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कुड बी, दिस कुड बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।